उधर लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हो रही है। ऐसे में हर किसी को उम्मीद सिर्फ इस बात की है कि क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। अभी सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी से विपक्षी दल राज्य सरकारों को मुआवजे की मांग तेज कर चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत तो कर रही है, साथ ही उसने इसे लेकर अपनी शर्तें भी लागू कर दी हैं। ऐसे में लगता नहीं कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में रखना इतना आसान होगा। मान लो 20 रुपए तो लेती है स्टेट गवर्नमेंट और 60 रुपए लेती है मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट। कम किसको करनी चाहिए? पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा हमेशा से विपक्ष की राजनीति करने वाली पार्टियों का पसंदीदा मुद्दा रहा है। अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है। लखनऊ में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये मुद्दा आने वाला है, तो कांग्रेस इस पर भी सवाल खड़े कर रही है। ये लेकर के आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में हम लोग दो केवल चीजें और जोड़ करके करना चाहते हैं कि इसको एक तो इसका स्लैब जो है लोएस्ट स्लैब में रखा जाए और स्टेट्स को जो इसमें नुकसान हो वो केंद्र सरकार को इसके साथ में भरपाई करनी चाहिए। कांग्रेस भले ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का समर्थन करे, लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस के शासन वाली राज्य सरकारों को भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि वो जनता के लिए इस नुकसान को उठाने को तैयार हैं। जब एक तरफ पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत कम घट रही है, तो हमारे हिंदुस्तान में उसका रेट बढ़ रहा है और न केवल जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेस लगाया है उसे भी खत्म किया जाना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी तेल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाने का समर्थन कर रहे हैं। मैंने जीएसटी काउंसिल की बैठक में काफी समय पहले इस बात को उठाया था कि रियल एस्टेट और पेट्रोल डीजल इनको जीएसटी के दायरे में लेके आइए। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला आसान नहीं है। इसे इस बात से समझिए कि 2014 से अब तक एक्साइज ड्यूटी के जरिए केंद्र सरकार ने 15,59,104 करोड़ की कमाई की है, जबकि इसी वक्त में राज्यों ने वैट और सेल्स टैक्स के जरिए पेट्रोल डीजल की बिक्री से 12,36,923 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब हम आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं जिन्होंने 2020-21 में पेट्रोल डीजल में लगने वाले वैट के जरिए सबसे ज्यादा कमाई की है। महाराष्ट्र ने 25,430 करोड़, यूपी ने 21,956 करोड़, तमिलनाडु ने 17,063 करोड़, कर्नाटक ने 15,476 करोड़, गुजरात ने 15,141 करोड़, तो राजस्थान ने 15,119 करोड़ रुपए वैट और सेल्स टैक्स के जरिए कमाए हैं। देखा जाए तो पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स वो मलाई है जिसे न तो केंद्र छोड़ना चाहता है और न ही राज्य सरकारें, और यही जीएसटी के दायरे में इसे लाने में सबसे बड़ा रोड़ा है। 28%, 56% से नीचे आएगा तो जो टैक्स रेवेन्यू आधी हो जाएगी। फॉर मैनी स्टेट्स, काफ़ी स्टेट में तो वैट रेट काफ़ी बड़ा है दिल्ली से, और इसके लिए वो स्टेट्स की तो आमदनी में काफ़ी कमी आ जाएगी उनके इनकम में। कई राज्य सरकारें तेल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रही हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और केरल की सरकारें खुलकर इसके विरोध में हैं, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्य इससे होने वाले नुकसान का मुआवजा केंद्र से मांग रहे हैं। जैसे जीएसटी आपने दूसरे में लगाया और कंपनसेशन दे रहे हैं राज्यों को, उसी प्रकार से कंपनसेशन इसमें भी दिया जाना चाहिए। पहले जब जीएसटी का गठन हुआ उस बारे में उस टाइम सेंट्रल पार्लियामेंट की फ्लोर पे पार्लियामेंट में जो भी डिसाइड हुआ है उसके तरफ से काम होना चाहिए, ये हमारी राय है। जीएसटी के नियमों के तहत 2022 तक केंद्र को सभी राज्य सरकारों को मुआवजा देना है, लेकिन अगर तेल के दाम इसके दायरे में लाए गए तो राज्य सरकारें मुआवजे की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की रफ्तार जिस मंद गति से चल रही है उसमें केंद्र ये बोझ उठाने को राजी होगा ऐसा लगता नहीं है। ऐसे में तेल की कीमतों का जीएसटी के दायरे में आना दूर की कौड़ी ही है। मुंबई से रौनक कुकड़े और रायपुर से ज्ञानेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
ये तो आपने समझा कि सियासी दल किस तरह जनता को सस्ता पेट्रोल या डीजल दिलाने के पहले सियासी नफा नुकसान देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में जनता को राहत मिलने की उम्मीद धुंधली होती दिख रही है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ने के पीछे की असल वजह क्या है। केंद्र और राज्य सरकार कितना मुनाफा तेल और टैक्स वाले खेल से कमा रहे हैं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल ही है जिसमें अलग अलग वैट लग रहा है अलग अलग स्टेट का, इसके लिए अलग अलग स्टेट में रेट भी अलग अलग है। अगर दोनों को एक ही दायरे में लाते हैं तो इससे क्या होगा, रेट स्टेबल हो जाएगा, आम पब्लिक को काफ़ी राहत मिलेगी। सबसे पहले तो ऑल इंडिया रेट एक हो जाएगा पेट्रोल डीजल का, उसके बाद कम से कम 20-25 रुपए पेट्रोल सस्ता होगा। जनता तो चीत्कार करेगी ही। जो पेट्रोल 45 रुपए का है वो टैक्स की वजह से 101 रुपए का मिल रहा है। सरकारों को अपने खर्चे चलाने के लिए टैक्स लेना जरूरी है, लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि सामान की कीमत से ज्यादा टैक्स जनता चुकाए, वो भी पेट्रोल डीजल जैसी जरूरी चीज का। कई साल पहले पेट्रोल डीजल के दामों का नियंत्रण सरकार ने तेल कंपनियों के हवाले कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों के आधार पर तेल कंपनियां दाम तय कर रही हैं। लेकिन जब से ये व्यवस्था लागू हुई है तब से तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आखिर इस दौर में आसमान तक क्यों पहुंच गई है तेल की कीमत? जितना निवेश होना चाहिए था तेल के खनन के लिए, तेल के उत्पादन के लिए, उतना निवेश जो है कोविड के चलते हुआ नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर, जैसे आज तेल की कीमत $75 पर बैरल से ऊपर जा चुकी है ब्रेंट की, जो कि भारत के लिए जो रिलेवेंट होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 महीने तो तेल हो सकता है बहुत ज्यादा महंगा ना हो। ऐसा कई बार हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो दाम बढ़ गए, लेकिन जब दाम कम हुए तो भारत में इसका असर नहीं दिखा। सबसे बड़ी वजह है कि टैक्स में तेजी से इजाफा हुआ। 1 अप्रैल 2014 को यूपीए सरकार में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे थी। मई 2014 के बाद एनडीए सरकार के कार्यकाल में एक्साइज ड्यूटी 11 बार बढ़ी। सिर्फ 2 बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई। फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केंद्र सरकार वसूल करती है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई तो राज्य सरकारों का वैट भी बढ़ता गया। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% वैट है। कर्नाटक सरकार 35% सेल्स टैक्स वसूलती है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर वैट 33% है तो दिल्ली में 30 और यूपी में 26.80%। अब अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो जनता को इस टैक्स से राहत मिल जाएगी। पेट्रोल डीजल जीएसटी में लाए तो इसका फायदा तो जरूर है कि एक कॉमन मार्केट हो जाए इंडिया का सबके। चाहिए दिल्ली में 55% के 50 से 55% पेट्रोल डीजल की प्राइस तो टैक्स के वजह से है। अगर इसमें से आधा किया जाए तो 28% कम हो जाएगी इनकी कीमत, तो वो तो ठीक, सबको अच्छा ही लगेगा। तेल की कीमतें जीएसटी के दायरे में आई तो जनता की पौबारा हो जाएगी, लेकिन सरकार से उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया छिन जाएगा। अब सवाल यह है कि जनता का दर्द कम करने के लिए क्या सरकारें अपना दर्द बढ़ाने को तैयार होंगी? दिल्ली से संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए तेल का पूरा खेल समझाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में तेल के खेल में किस तरह बंटवारा किया गया है। दिल्ली में बेस रेट 40 रुपए 78 पैसे है, ढुलाई में 32 पैसे देने पड़ते हैं। केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी के लिए 32 रुपए 90 पैसे देने पड़ते हैं। डीलर का कमीशन अगर ऐड करेंगे तो 3 रुपए 84 पैसे और बढ़ जाता है। इसके अलावा जो राज्यों का वैट है वो 3 रुपए 84 पैसे होता है और तब जाकर ये जो पूरा पेट्रोल है उपभोक्ता को 101 रुपए 19 पैसे पड़ता है और इतनी रकम चुकानी पड़ती है। अगर अब ये भी समझिए कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ला दिया जाएगा तो कितना फर्क आ जाएगा, उसके दाम में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। बेस रेट 40 रुपए 78 पैसे है, जो पहले जैसा ही रहेगा। ढुलाई का खर्च उसमें जोड़ा जाए तो 32 पैसे, वो भी पहले जैसा रहेगा। जीएसटी राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर 28% के हिसाब से 11 रुपए 51 पैसे होगा।
डीलर का कमीशन अगर आप ऐड करेंगे तो 3 रुपए 84 पैसे और पेट्रोल के दाम 56 रुपए 45 पैसे हो जाएंगे, यानी कि करीब करीब आधे के बराबर इस वक्त का हालत और जीएसटी में आने के बाद ये हालत। और अब देखिए कि जीएसटी की जो बैठक चल रही है उसमें अगर पेट्रोल और डीजल के दाम पर जीएसटी लागू हो जाता है तो जनता को कितना फायदा होने वाला है। पेट्रोल का दाम यदि जीएसटी के अंदर आ जाता है, पेट्रोल और डीजल, तो पेट्रोल जो है वो 56 रुपए 45 पैसे हो जाएगा और डीजल का दाम 55 रुपए 42 पैसे हो जाएगा। तो कितना अंतर दोनों के दामों में है जीएसटी में आने के बाद, यदि आता है तो इसको लेकर बैठक चल रही है। साथ ही पेट्रोल डीजल के जरिए कितनी कमाई होती है उस आंकड़े को भी समझना जरूरी है। 2014 से ये डेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं। 2014 से अब तक केंद्र सरकार की कमाई की बात करें तो 15,59,104 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इससे कमा चुकी है और राज्य सरकारों को कितना शेयर मिला है इसका? राज्य सरकारों ने 12,36,923 करोड़ रुपए वैट और सेल टैक्स से कमाए हैं। तो एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से केंद्र सरकार ने कितने और वैट और सेल टैक्स के माध्यम से राज्य सरकारों ने कितने कमाए हैं पेट्रोल डीजल के जरिए, वो हम आपको बता रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हर कोई परेशान है, लेकिन विडंबना देखिए कि किसी को यह परेशानी तब दिखती है जब वो सत्ता से बाहर रहता है। चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि अगर जीएसटी लागू होता है तो फिर उससे आपकी जेब को कितनी राहत मिलेगी। लेकिन पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे में आने को लेकर आज भी बहुत सारी अड़चनें हैं। इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया गया है कि आम आदमी को इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है कि पेट्रोल खत्म हो रहा है तो धक्का देके गाड़ी लाना पड़ रहा है। 1 लीटर पेट्रोल 3 दिन चलता था, अब 1 दिन में खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट लूट रही है, चाहे पेट्रोल से ले लो चाहे आप तेल से ले लो। पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर रॉकेटिंग एवरी डे। मोदी है तो महंगाई है। कहीं 100 के करीब, कहीं 100 के पार। पेट्रोल के बढ़ते दामों से हाहाकार। जेब पे महीने का कम से कम 500 रुपए का बिल बढ़ रहा है हम लोग का। 90 के ऊपर नीचे झूलता डीजल, महंगे गैस सिलेंडर की मार। अब तो हद पार कर दी इन्होंने, डेली प्रतिदिन दिन मतलब रेट बढ़ा रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहे। बढ़ते दामों पर सियासत में होते वार पलटवार। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीस 2014 में, आज 101 रुपया। महंगाई से टूटी कमर तोड़ दिए सर पेट्रोल ने तो। जनता करे बस यही गुहार, अब रहम करो, कम कर दो तेल के दाम सरकार। पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। एक आम आदमी तो ये चाहता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों में कमी करने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसने जनता की जेब पर जबरदस्त चोट की है। 16 सितंबर 2017 को जहां दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर थी, पिछले 4 सालों में वो कई गुना बढ़ चुकी है। 16 सितंबर 2021 को दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, यानी 4 साल में 30 रुपए 71 पैसे का इजाफा। इसी तरह डीजल दिल्ली में 16 सितंबर 2017 को 58 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, जो 16 सितंबर 2021 को बढ़कर 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। यानी 4 साल में जनता 1 लीटर डीजल के लिए 29 रुपए 78 पैसे ज्यादा चुका रही है। जीएसटी के दायरे में ही आना चाहिए, जो सबको जीएसटी के दायरे में है तो पेट्रोल भी जीएसटी के दायरे में ही होना चाहिए। जब गुजरात जाओ तो उसका अलग जीएसटी देना पड़ता है, महाराष्ट्र आओ तो अलग रेट देना पड़ता है, कर्नाटक जाओ तो वहाँ अलग रेट देना पड़ता है। तो ये सबसे छुटकारा मिलेगा हमको, तो जीएसटी लाना बहुत जरूरी है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों का बड़ा हिस्सा टैक्स और सेस के तौर पर जाता है। तेल के दामों से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तगड़ी कमाई है। ऐसे में कई सालों से ये मांग उठ रही है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अब ये उम्मीद फिर जग रही है, क्योंकि शुक्रवार को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होंगे।
बैठक में पेट्रोल डीजल की कीमत को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। साल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद ये पहला मौका होगा जब जीएसटी काउंसिल पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी। हालांकि केंद्र सरकार अभी इस मुद्दे पर कुछ भी साफ करने को तैयार नहीं है। कैबिनेट की ब्रीफिंग में जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से इस बारे में पूछा गया तो वो टाल गए। कैबिनेट से जुड़े हुए सवालों को यहाँ पे लिया जाता है। दरअसल सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने जा रही है तो उसके पीछे केरल हाईकोर्ट का निर्देश है। केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जीएसटी काउंसिल से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला करने को कहा था। अगर पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में आते हैं तो ये जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। पूरे देश में पेट्रोल डीजल एक रेट पर बिकेगा। जीएसटी में आने पर केंद्र की एक्साइज और राज्यों का वैट खत्म हो जाएगा। जीएसटी का सबसे बड़ा स्लैब 28% का है, जो आज लग रहे टैक्स से काफी कम है। अगर ऐसा हुआ तो तेल के दामों में भारी कमी आएगी। हम आपको दिल्ली के उदाहरण से इसको समझाते हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 101 रुपए 19 पैसे से घटकर 56 रुपए 45 पैसे हो जाएगी, जबकि डीजल की कीमत प्रति लीटर 88 रुपए 62 पैसे से घटकर 55 रुपए 42 पैसे हो जाएगी। पहले कोरोना की मार से रोजगार पर चोट लगी, कमाई घटी और तेल के दामों में हुए इजाफे ने तो जनता की कमर ही तोड़ दी। अब पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में आते हैं तो लोगों की हिचकोले खाती जिंदगी की गाड़ी के फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। लेकिन इस फैसले की राह में अभी बहुत अड़ंगे बाकी हैं। और वक्त हो गया एक ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।